सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी लोग सफलता पाने के लिए परिश्रम करते हैं और यह बेहद जरूरी है कि जब भी आप सफलता पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उतनी परिश्रम करनी पड़ेगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, कभी कभी कुछ लोग अपने जीवन में सफलता और तुरंत अमीर बनने के लिए शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं, छोटी रास्ता अपनाते हैं और वह उनके जीवन की कभी कभी सबसे बड़ी भूल भी साबित होती है और इस कारण उन्हें पूरी जिंदगी से निराशा हाथ लगती है। माय डियर फ्रेंड्स, यही इस कहानी के माध्यम से आपको कुछ लर्निंग्स मैं इस वीडियो के आधार पर बतलाने वाला हूं कि अगर आप भी अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो आप कभी भी शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाएं, बल्कि हमेशा मेहनत का रास्ता अपनाएं। एक बार की बात है माय डियर फ्रेंड्स, एक धनी सेठ अपने मैनेजर को लेकर के एक गांव पहुंचते हैं और उस गांव में लोगों को इकट्ठा करने के बाद उन्हें संबोधन करते हैं कि अगर आप सारे लोग हमारे लिए बंदर पकड़ेंगे तो आपको प्रति बंदर के हिसाब से 100 रुपए दिए जाएंगे। गांव वाले सोचते हैं कि यह कैसा काम है। कुछ लोग जो अवसरवादी थे, जिन्हें तुरंत अमीर बनना था, सफल होना था, वो फौरन इस काम में जुट जाते हैं और अपने इलाके के आसपास के जितने बंदर थे सबको प्रतिदिन पकड़ के लाते। कोई 20 बंदर लाता, कोई 15 बंदर लाता और प्रति बंदर के हिसाब से उसे 1500 2000 रुपए तक इनकम हो जाती। इस तरह से यह काम कुछ दिनों तक चला, लेकिन जब उसके गांव में बंदर खत्म हो गए तो फिर से एक दिन सेठ जी अपने मैनेजर के साथ आए और आकर के फिर से गांव वालों को कहा कि अगर आप फिर से हमारे लिए बंदर पकड़ेंगे तो आपको अब प्रति बंदर के हिसाब से 200 रुपए दिए जाएंगे। लोग अब सोचने में मजबूर थे कि सेठ जी तो रकम बढ़ाते जा रहे हैं और बंदर तो हमारे गांव में अब है नहीं। लेकिन जो लोग अवसरवादी थे, जिन्हें तुरंत अमीर बनना था, वो सारे लोग इस काम में जुट जाते हैं और आसपास के जंगलों में जाकर के बंदरों की खोजबीन करते हैं और संभवतः उन्हें बंदर मिलने लगते हैं। फिर से वो बंदरों को पकड़ के लाते और प्रति बंदर के हिसाब से 200 रुपए उन्हें मिलने लगता। धीरे धीरे आसपास में भी बंदर खत्म हो गए, लेकिन फिर से एक दिन सेठ जी आए और लोगों को इकट्ठा करने के बाद कहा कि अगर आप अब हमारे लिए बंदर पकड़ के लाएंगे तो आपको प्रति बंदर के हिसाब से 500 रुपए दिए जाएंगे। लोग सोचने में अब फिर से अचंभित हो गए कि बंदरों के मिल नहीं रहे बंदर और सेठ जी तो प्रतिदिन हमेशा रेट बढ़ाते जा रहे हैं, आखिर माजरा क्या है। लेकिन जो लोग अवसरवादी थे उनके पास सोचने का समय कहाँ था। वो फिर से जंगलों की ओर बढ़ते हैं और बंदर पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस बार उन्हें निराशा हाथ होती है क्योंकि ना तो गांव में बंदर थे और ना ही आसपास के जंगलों में बंदर थे। सभी बंदर तो पहले ही पकड़े जा चुके थे। अब वो करे तो क्या करे। इसी बीच सेठ जी फिर से सामने आते हैं और लोगों को इकट्ठा करने के बाद कहते हैं कि चूंकि अब आपके गांव में ना तो बंदर है और ना आसपास बंदर है, इसलिए मैं आपको एक छोटी सी सलाह देता हूं। अगर आप अब बंदर पकड़ के लाएंगे तो आपको प्रति बंदर के हिसाब से 1000 रुपए दिए जाएंगे। सारे लोग अचंभित हो जाते हैं कि एक बंदर के 1000 रुपए, और सारे लोग इसी प्रयास में जुट जाते हैं कि अगर हम बंदर पकड़ के लाएंगे तो हमको प्रति बंदर के हिसाब से 1000 रुपए मिल जाएंगे। और सारे लोग जंगलों के छानबीन करने लगते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति एक भी बंदर पकड़ के लाने में सफल नहीं हो पाता है। तभी उसका मैनेजर, सेठ जी के मैनेजर सुबह में आते हैं और गांव वालों को इकट्ठा करके कहते हैं कि देखिए, ना तो आपके गांव में और ना ही अगल बगल में बंदर हैं, अब बंदर केवल हमारे पास हैं और मैं आपको एक उपाय बताता हूं। अगर आपको अमीर और तुरंत रिच बनना है तो हमारे पास जितने भी बंदर हैं, इस बंदर को आप प्रति बंदर के हिसाब से 500 रुपए में ले लें और अगली सुबह जैसे ही सेठ जी आएंगे आप उन बंदरों को सेठ जी को दे देना। आपको प्रति बंदर के हिसाब से 100 रुपए मिल जाएंगे, यानी कि एक ही दिन में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। सारे लोग जो अवसरवादी नहीं भी थे, जो अपने रीति रिवाज और परंपरागत कामों में लगे हुए थे, उन लोगों को भी यह योजना बड़ी अच्छी लगती है कि अगली ही सुबह तो हमारे पैसे डबल होने वाले हैं। और सभी लोग अपने सेविंग्स को, जमा पूंजी को निकाल करके बैंकों से वो बंदर लेना चालू करते हैं और सभी लोग अपनी अपनी हैसियत, अपनी कैपेसिटी के अनुसार खूब बंदरों की खरीदारी करते हैं और अगली सुबह का इंतजार करते हैं कि सेठ जी आएंगे और हमारे पैसे डबल हो जाएंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ना तो सेठ जी आते हैं और ना ही मैनेजर आते हैं। और इस तरह से उन लोगों को अब पता चल चुका था कि यह जिंदगी की सबसे बड़ी उनकी भूल थी और अब उस गांव में केवल बंदर ही बंदर हैं और कुछ लोग हैं जिनके पास जरा भी पैसे नहीं हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यह कहानी हमें यह लर्निंग्स देती है कि आप भी अपने जीवन में जब सफलता पाने के लिए
अग्रसरित होंगे तो आपको हमेशा यह सोचना है कि आप कभी भी शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाएं, कभी भी छोटी रास्ते की तलाश मत करें, क्योंकि यह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल और आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी निराशा साबित हो सकती है और इस कारण आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपको संघर्ष करना है, आपको कामयाबी पाना है, तो आपके पास केवल एक उपाय है और वह है मेहनत करना, और इसका कोई विकल्प नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको सफलता पानी है तो सफलता के लिए आपको पुरजोर कोशिश और संघर्षों के द्वारा ही आप उस काबिल बनते हैं कि आप एक दिन सफल और कामयाब बनते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरी ये छोटी सी कहानी से आपको कुछ लर्निंग्स मिली तो इसके लिए मैं आपको बहुत आभार प्रकट करता हूं और हाँ, मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। और अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल्स में नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे टैलेंट को, मेरे प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि मुझे और किस प्रकार की वीडियोस बनानी है। धन्यवाद।